हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 10,000 से छोटी जीरो को छोड़कर 0, 1, 2, 4, 6, 8 अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार भी संभव हो। तो देखो हमें क्या बोल रहा है प्रश्न। हमें 10,000 से छोटी संख्याएं लेनी है और जीरो को नहीं लेना है, ठीक है। और किन अंकों का प्रयोग करना है? 0, 1, 2, 4, 6, 8 इन अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है। और इनसे हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार भी संभव हो, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। विन्यास बनाते समय विन्यास बनाते समय विन्यास बनाते समय अथवा का बोध होने पर, अथवा का यदि बोध हो रहा है, अथवा का बोध होने पर योग, बोध होने पर योग यानी कि जोड़ते हैं, तथा और का बोध होने पर, और का बोध होने पर गुणन करते हैं, ठीक है। यानी जब हम विन्यास बना रहे हैं तो कहीं पर यदि अथवा या का बोध हो रहा है, ठीक है, तो हम योग करते हैं। और यदि और का बोध हो रहा है तो हम गुणा करते हैं। तो देखो हमें अब प्रश्न क्या बोल रहा है। 10,000 से छोटी संख्या लेनी है और जीरो को नहीं लेना है, ठीक है। तो जो अंक हमें प्रयोग में लेने हैं वहां पर हम देख सकते हैं 9 नहीं है। तो जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है इस स्थिति में वो क्या हो जाएगी? 8,888 हो जाएगी, क्योंकि 9 तो लेना ही नहीं है हमको, 8 तक के अंक लेने हैं, जिनमें से भी देखो 3 नहीं लिया है, ठीक है। तो 8 है सबसे बड़ा अंक और 10,000 से छोटी, तो 10,000 में कुल 5 अंक है, तो 4 अंक वाली संख्या आएगी सबसे बड़ी। तो 9 नहीं लेना, यानी कि 8,888 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो देखो कुल बनने वाली संख्या क्या आ जाएगी? देखो 10,000 से छोटी जो संख्याएं आएंगी वो सारी या तो देखो एक अंक की आएगी, या दो अंक की आएगी, या तीन अंक की आएगी, या चार अंक की आएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक अंक की संख्याएं बनाते हैं, ठीक है। और अब यहां पे हम क्या करेंगे, दो अंक की संख्याएं बनाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तीन अंक की संख्याएं बनाएंगे। और बाद में हम क्या करेंगे, चार अंक की संख्याएं बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये कितनी तरीके की संख्या हो गई? चार तरीके की संख्याएं हो गई। अब इनमें अलग अलग विन्यास में बोध क्या हो रहा है, देखो या तो एक की हो, या दो की हो, या तीन की हो, या चार की हो, यानी कि अथवा का बोध हो रहा है। तो बीच में क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा इनका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक अंक की संख्या बनाएंगे। तो देखो एक अंक की संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी हमारे पास में? जीरो को नहीं लेना है, प्रश्न में बोला हुआ है। तो एक से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। लेकिन हमें ये दिए गए अंक ही प्रयोग में लेने हैं। तो देखो जीरो को हटा देते हैं, और यहां पर ना तो 3 है और ना ही 9 है। तो कौन कौन सी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं होगी कुल, ठीक है। तो एक अंक की कुल 5 संख्याएं आएंगी, ठीक है। उसके बाद दो अंक की बात करते हैं। तो देखो दो अंक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहले स्थान पर क्या है, जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर जीरो आ गया पहले स्थान पर तो ये एक अंक की होगी, तो जीरो हम नहीं ले सकते। तो कुल कितनी संख्या ले सकते हैं हम? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 संख्याएं ले सकते हैं। अब देखो दूसरे स्थान पर हम जीरो भी ले सकते हैं और अंकों की पुनरावृत्ति भी संभव है। तो दूसरे स्थान पर हम 6 संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये दो अंक की संख्याएं बन गई, और इन 5 और 6 के बीच में प्लस का चिन्ह आएगा या गुणा का चिन्ह आएगा? तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हमने पहले स्थान को भर दिया फिर हम दूसरे स्थान को भर रहे हैं, तो पहले को भरने के बाद दूसरा भर रहे हैं, तो और का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर गुणा आएगा, ठीक है। अब देखो तीन अंकों की संख्या बनाते हैं, तो पहले स्थान पर जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसको भरने के कुल 5 तरीके हो गए। फिर दूसरे स्थान पर तो 6 तरीके होंगे, और तीसरे स्थान पर भी 6 तरीके होंगे, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। उसी प्रकार अब चार अंकों की संख्या बनाएंगे। तो पहले स्थान को भरने के 5 तरीके, फिर इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने भी 6 तरीके, और इसको भरने के भी 6 तरीके हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ से कुल बनने वाली संख्या क्या आ जाएंगी हमारे पास में? इसको भरने के 5 तरीके, प्लस में देखो यहाँ 5 गुणा में 6 आएगा, यहाँ पर भी बीच में गुणा लगेंगे,
क्योंकि यहाँ पर और का बोध होगा। तो 5 गुणा 6 हो जाएगा 30, प्लस में देखो 5 गुणा 6 30 हो गया, तो 30 गुणा में 6, प्लस में यहाँ पर देखो यहाँ पर 6 गुणा में यहाँ पर 36 आएगा, 36 को 5 से गुणा कर दिया तो 30 आ गया। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 180 गुणा में 6, यही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा 35, प्लस में यहाँ से 6 उबेनिश ले लिया, तो 180 प्लस में 30 किया तो 210, तो ये क्या आ जाएगा 35 प्लस में 0 6 1260 प्लस में 35। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1295 बन जाएगा। तो कुल जो अभिष्ट संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी 1295 आएगी कुल संख्या। तो हमारा उत्तर भी 1295 हो गया। तो आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।